हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, हल्की हल्की सी धूप निकल आई है। सर्दियों के दिन ऐसे ही होते हैं, धूप कम निकलती है। इधर का पोर्शन सारा ऐसे पड़ा हुआ है, इसकी साफ़ सफाई अभी नहीं हुई। और अभी मैं यहाँ आई हूँ बड़े वाली पतीली लेने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है अभी गुलाब जामुन का रस। तो चाशनी बनाऊंगी गुलाब जामुन की। बड़े वाली पतीली मैंने यहीं पर रख रखी है और इसको अभी पहले अच्छे से साफ़ करूँगी और उसके बाद में फिर चाशनी बनाऊंगी। और चाशनी जब तक पकेगी तब तक जो है मुझे रसगुल्लों का जो मतलब बैटर होता है वो तैयार करना होगा। तो मैंने सारा सामान मंगा लिया है। करीब 1 किलो 1 किलो मावा है करीब हमारा। तो उसमें 250 ग्राम फूल मैदा डाली जाएगी। तो बस मैंने 250 ग्राम फूल मैदा मंगा ली है। और फिर जिसमें उसको तलना है गुलाब जामुन को, या तो रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा, वही तो वो भी मंगा लिया है। तो फिर सोच रही हूँ ज़्यादा धूप होने से पहले पहले ही गुलाब जामुन बना लूँगी, क्योंकि फिर धूप आ जाएगी ना। और चूल्हे पर बनाऊँगी, गैस पर ना इतनी देर खड़ा नहीं हुआ जाता, घुटनों में दर्द रहने लगा है अभी से। तो ज़्यादा देर नहीं खड़ी हो पाती, इसलिए जो है मैं जो काम बैठकर हो जाए वही कर लेती हूँ। तो फिर चलिए अभी फटाफट गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। और अभी यहाँ पर मैंने पतीले में पानी ले लिया है और पानी अंदाजे से लिया है। और इसमें अभी मुझे डालनी है करीब 1 किलो चीनी। तो मैंने यहाँ पर 1 किलो चीनी इसमें डाल दी है। और इसमें हमें जो रसगुल्लों का जो चाशनी होती है ना, वो एक तार की बनानी होती है, उसको खूब कढ़ाना है, खूब खदकाना है। तो इसलिए मैं इसको चूल्हे पर रख दूँगी, चूल्हे पर अच्छे से पक जाएगी ये और अच्छे से खदक जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस चाशनी को बनने में। तब तक जो हमें रसगुल्ले बनाने हैं, गुलाब जामुन बनाने हैं, हम उसका बैटर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर चूल्हे में पहले आग जलाती हूँ और उसके बाद में फिर यहाँ पर रखूँगी ये पतीला, क्योंकि उससे पहले मुझे जो मक्खन रखा था उसका घी बनाना था। तो पहले मैंने घी बनाया है और उसके बाद ही फिर बाद में चाशनी बनाई थी। और सुबह का टाइम हो रहा है तो पहले सारा काम निपटाया है, उसके बाद में ही इस काम को लेकर के बैठूँगी। और बस अभी जो है हमें गुलाब जामुन बनाने हैं, तो चलिए फिर गुलाब जामुन बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है और लगभग चाशनी तैयार हो गई है। और मैं अंदर बरामदे में बैठ कर के बनाऊँगी अभी गुलाब जामुन। और परी अपना कुछ खेल में लगी हुई है, जो उसकी राखी थी वो टूट गई थी, तो बस उसी को जोड़ रही है। और जो गुलाब जामुन का सामान है वो सारा मैंने यहाँ पर किचन में रख लिया है। और मम्मी अभी खाना बना रही हैं, क्योंकि अगर मैं खाना बनाती तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती, फिर सारी दोपहरी ऐसे ही लगे रहते हैं। तो इसलिए मम्मी दाल और चावल बना रही हैं और मैं बना लूँगी गुलाब जामुन। तो सारा जितना भी ये था मावा, पहले वो मैंने नाप लिया है कितना है। तो वो हमारा 1 किलो से कुछ ही कम है, 1.25 किलो मावा हुआ है। और यहाँ पर 1.25 किलो मावे के हिसाब से ही मैं उसमें फूल मैदा मिलाऊंगी। अगर 1 किलो होता तो मैं उसमें 1 पाव 250 ग्राम मैदा डालती, लेकिन अगर वो 1.25 किलो है तो इसमें मैंने 1 पाव फूल मैदा मंगाई थी, लेकिन उसमें से थोड़ी मैदा निकाल ली है। अगर हम ज़्यादा मैदा डालते हैं ना तो रसगुल्ले टाइट बनते हैं, उनमें गांठ रह जाती है अंदर। इसीलिए थोड़ी हिसाब से ही कम जो है हमें मैदा डालनी चाहिए। और 2 चुटकी मैंने इसमें डाला था खाने का सोडा, जो बेकिंग पाउडर होता है वो। और इसको मतलब जितना भी हम अच्छे से मल सकें आटे को, उतने ही अच्छे हमारे गुलाब जामुन बनते हैं। तो मैंने जितना भी ये आटा है उसमें से थोड़ा थोड़ा करके उसमें अच्छे से इसमें मुक्की लगा दी है आटे में, और अच्छे से इसको मसल रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और फिर जितने भी ये गोल गोल मुझे बनाने हैं रसगुल्ले, ये बना रही हूँ।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ में अपनी शॉपिंग शेयर कर रही हूँ, जो मैं ख़रीदारी करके लाई हूँ। थोड़ा बहुत सामान लाए हैं, मार्केट गए थे तो वही। ये गिप्पी की टी-शर्ट है वाइट कलर में। वैसे तो बच्चे वाइट कलर जल्दी गंदा करते हैं, लेकिन मुझे बड़ी अच्छी लगी है टी-शर्ट, इसलिए मैं इसको ले आई थी। और एक गिप्पी ने पहन रखी है, ये वाली लेकर आई हूँ। ये मैंने इसको आज पहना दी है, क्योंकि डेली वियर के लिए लाई हूँ और फिर आगे गर्मियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, सर्दियाँ आ जाएंगी, तो इसलिए 1 महीना तो इनको पहन ही लेंगे। और जो दूसरी टी-शर्ट है, ये है क्रीम कलर में। इसका कलर थोड़ा सा क्रीम है। ये भी बहुत सुंदर है और इसका कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। सारी टी-शर्ट का कपड़ा बहुत अच्छा लगा मुझे। वो नहीं है जो ज़्यादा मोटी टी-शर्ट होती है ना, गर्मियों में गर्मी लगती है, इतना मोटा नहीं है। क्योंकि इसके पास जो पहली टी-शर्ट है उसमें 1-2 टी-शर्ट ऐसी है जिनका कपड़ा मोटा था, तो मैं उनको देखकर सोचती थी कि इसको गर्मी लगती होगी इन कपड़ों में, तो इसलिए अब की बार मैं बारीक कपड़े वाली ही लेकर आई हूँ। और एक ये है, ये भी जो है वाइट कलर में है, जो मैंने आपको अभी दिखाई है। इसका भी कपड़ा बहुत बारीक है और सॉफ्ट है, पहनकर मतलब गर्मी नहीं लगेगी। और बस फिर जो है ये टी-शर्ट है, इनके नीचे मुझे हाफ नेकर नहीं मिला था, तो गिप्पी के पास एक नया हाफ नेकर है, वो इसके नीचे चल जाएगा। और ये है परी के लिए, ये भी टी-शर्ट है और इसका भी कपड़ा वही है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा है इसका भी, बारीक वाला। तो ये परी के लिए है। और एक ये है, ये रेड कलर में है और कपड़ा बड़ा अच्छा है इसका, तो ये भी मैं लाई थी अपने लिए। अगर ये परी को मतलब आएगी और परी पहनेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं पहन लूँगी इसको। क्योंकि मुझे लगा 109 रुपये में टी-शर्ट है, इतने में क्या आता है, तो सेल है इसलिए मिल गई, नहीं इतनी सस्ती कहाँ मिलती हैं। तो चलो एक मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ। और एक लाई हूँ मैं अपने लिए एंकल, जो कि मैंने कुर्ती सिली है ना, उसके नीचे चाहिए थी मुझे, तो उसके नीचे मैं रेड कलर की एंकल लाई हूँ। ये शॉर्ट है, तो ये भी जो है बहुत ही अच्छी है। और वैसे तो पहनने के बाद ही पता चलेगा कि इसका कपड़ा कैसा है। वैसे अभी इसका कपड़ा देखने में अच्छा है, क्योंकि सभी चीज़ें कंपनी की है, तो अच्छी तो होंगी ही, इसलिए। और बाकी चीज़ें भी लाई हूँ। एक घर के लिए लाइटर है, 2 चाकू हैं, ये सब चीज़ें इस तरह की थी। कप का सेट भी लाना था, लेकिन फिर मैंने नहीं लिया, कि चलो रहने दो, फिर कभी ले लेंगे, अभी इतना सारा सामान हो गया है। और ये परी के लिए लाई हूँ एक रोप, रस्सा कूदने के लिए। ले तो आई हूँ, लेकिन जिस दिन से ला रखी है ना, एक दिन भी रस्सा नहीं कूदी इससे, बस ला कर रख ली है। बहुत दिन से कह रही थी कि मेरे लिए एक रोप लेकर आनी है कूदने के लिए, क्योंकि रस्सी से कूदती थी कभी कभी, तो रस्सी खो देती थी फिर बाद में। और गिप्पी के लिए ये रैकेट लाए हैं, मतलब ज़्यादा हल्के नहीं हैं और ना ही ज़्यादा भारी वाले हैं, मीडियम हैं। और इसके साथ में ये आई हैं इसकी 3 चिड़िया, इस बॉक्स में 3 चिड़िया हैं। तो गिप्पी निकाल कर दिखा रहा था इनको कि मैं दिखाऊंगा कि तीनों चिड़िया कैसी हैं। एक दूसरा पैकेट था जिसमें कि 5 या 6 चिड़िया आती हैं, तो हमने सोचा 3 वाला ही ले लेते हैं, 3 का सेट ही सही है। इतनी ठीक हैं, बच्चे तो इनसे खेलेंगे, सही है। और बस जिस दिन से हम ये रैकेट लाए हैं, 2 दिन हो गए लाए हुए को, उस दिन से गिप्पी सारा दिन मतलब खेलता रहता है, जब देखो तो चिड़िया बल्ले से खेलता रहता है। और ये हैं परी के पापा की चप्पल, बाटा कंपनी की है, अच्छी चप्पल हैं। तो मैं इनसे कह रही थी कि चलो डेली वेयर के लिए ये चप्पल ले लो। वैसे तो ये अभी 2 दिन पहले ही नई चप्पल लाए थे, तो मैं बोली इनको कभी कभार पहन लेना, या कभी कोई घर में गेस्ट आ जाते हैं तो उनके लिए, उनको भी पहनने के लिए देनी पड़ती है, तो इसलिए मैं उनके लिए ले आई हूँ। और बस इनके लिए भी कुछ ख़रीदा है मैंने। ये तो मना कर रहे थे, मैं बोली चलो आप भी कुछ ना कुछ ले लो, हम ही कपड़े ख़रीदते रहते हैं, आप तो कभी नहीं ख़रीदते, और मतलब कम ही ख़रीदते हैं ये। और बस यहाँ पर इनके लिए ले आई हूँ मैं ये 2 पैंट। पैंट हैं, ये ट्राउज़र टाइप हैं, अच्छी हैं, कपड़ा भी इनका बहुत ही सॉफ्ट है। ये 1200 रुपये में 2 हैं, एक के साथ एक फ्री। अगर हम एक ख़रीदते तो हमें 1200 रुपये में पड़ती, इसलिए अगर हमने 2 ख़रीदी तो वो भी 1200 में ही थी, इसलिए मैंने इनके लिए फिर 2 पैंट ले ली है। इनके अंदर ना बड़ा ही सुंदर प्रिंट है, बारीक बारीक प्रिंट है, जो दूर से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पास से देखोगे तो बहुत ही बारीक बारीक प्रिंट दिखाई देगा इसमें। और पहन कर देखी थी इन्होंने, वहाँ पर ट्राई करके देखी थी, फिटिंग अच्छा आया है इनका। और बस यही लाए थे। बाकी इनके लिए टी-शर्ट मैं जब घर गई थी, 2 टी-शर्ट तब लेकर आई थी, और एक आई है घर से जब रक्षाबंधन पर मेरा भतीजा आया था तब। तो मतलब इनके पास टी-शर्ट भी काफ़ी हैं। और बस ये जो पैंट है, ये अब पहन कर देखेंगे कि इनका कपड़ा कैसा निकलता है, क्योंकि पहली बार वहाँ से शॉपिंग की है। तो जब किसी जगह से पहली बार शॉपिंग करते हैं ना, तो बस ये होता है कि कपड़ा अच्छा निकलना चाहिए। देखने में तो अभी तो अच्छा है, बाकी ट्राई करने के बाद ही पता चलता है कपड़े का। यही थी मेरी आज की शॉपिंग, जो हमने शॉपिंग की थी, छोटी सी शॉपिंग जो हमने बच्चों के लिए की। और एक और है परी का टॉप, जो परी ने पहन रखा है, थोड़ा सा लूज़ है, देखो परी,
ये रहा। ये परी को थोड़ा सा ना लूज है और लॉन्ग भी है, लेकिन ये गर्मियों में ठीक रहेगा। अगली गर्मियों के लिए है तो सही रहेगा। अब तो गर्मियों के कुछ ही दिन बचे हैं तो अगले साल ही काम आएगा फिर ये। सो गाइस चलिए फिर अभी गुलाब जामुन बना लेते हैं। शॉपिंग तो मैंने आपको दिखा दी, बताइएगा कि आपको हमारी शॉपिंग कैसी लगी है। तो फिर चलिए अभी गुलाब जामुन बनाते हैं। और अभी मैंने अपनी कुर्ती सिलकर तैयार कर दी है। इसके गले की तुरपाई रह रही थी, वो तुरपाई भी पूरी हो गई। तो अब मुझे लगाने हैं बटन, और बटन मैं अपने आप बना रही हूँ। जो कपड़े के बटन बनते हैं ना, वही बना रही हूँ जिनको मड़के बनाते हैं। तो वही मैंने 3 बटन बनाए हैं और तीनों ही इसमें लगा दूँगी। पहले सामने मैंने इसमें रेड कलर की पट्टी लगाई है और उसके बाद में फिर बटन लगा दूँगी। इससे एक नया डिज़ाइन बन जाएगा कुर्ती में, जैसे कि रेडीमेड कुर्ती में आता है ना, इसी तरह से बनाया है। तो फिर देखिए और बताइए कि आपको मेरी कुर्ती कैसी लगी है। मैं इसको कल पहनूंगी तो आपको कल पहनकर दिखाऊंगी कि मेरी कुर्ती रेडीमेड लग रही है या नहीं। तो फिर आप बताइएगा, क्योंकि जब अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो अच्छा लगता है। और अभी मैंने सारे गुलाब जामुन बनाकर रख दिए हैं। इतने गुलाब जामुन बन गए हैं और अभी मुझे इन्हें कढ़ाई में को तलना है और फिर चाशनी में डालना है। और अभी सारे गुलाब जामुन मैंने बना लिए हैं। तो सारे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं, देखिए। और जो है मैंने इन सभी को थोड़ी सी धीमी धीमी आंच में पकाया था। एक बार तेज़ आंच हो गई थी, लेकिन फिर मैंने चूल्हे में करछी निकाल दी थी बाहर, जिससे कि आंच फिर मीडियम हो गई थी। और मतलब गैस पर तो फ्लेम हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, एक साथ रहता है, लेकिन चूल्हे पर होता है, कभी आंच ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा-सा जो है ध्यान रखना पड़ता है। और गुलाब जामुन बनने के बाद में फिर मैंने सोचा चूल्हे में आग तो जल रही है तो रोटियां भी यहीं पर बना लेती हूँ। इसलिए मैंने आटा लगा लिया है और रोटी भी यहीं पर बना लूँगी। और उससे पहले मैंने जो घी गरम किया था वो गरम करके रख दिया है एक तरफ। जब वो ठंडा हो जाएगा फिर उसको भी छान दूँगी डिब्बे में, तो घी भी पक जाएगा। क्योंकि जब चूल्हा चलता है ना, फिर मैं सोचती हूँ जितना काम हो सकता है इसी पर कर लो, क्योंकि अंदर गर्मी भी लगती है बहुत ज़्यादा, घुटन सी लगती है किचन में शाम के टाइम। तो इसलिए मैं बाहर काम करती हूँ, अच्छा लगता है बाहर बैठ करके। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। और आज है जन्माष्टमी, तो हम सभी ने भी नहा धोकर पूजा कर ली है। और मुझे अभी अपनी वीडियो का एंड करना था, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, और आज गिप्पी और परी मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं। देखो यहाँ पर दादी पोती का लाड़ चल रहा है। चलो अब इसको देखो, हमारे छोटे वाले बाबू को ये क्या कर लिया है। 3 बार ब्रूस मारा, इसके लगड़ी लगी। चोट लगवावा सारा। सो फ्रेंड चलिए फिर अभी वीडियो का एंड कर लेते हैं। मिलते हैं आपसे कल जन्माष्टमी व्लॉग में। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।